अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। सो काइंडली वेट कर लिया करें। मुझे पता है कि माइक ऑन करके ही मैंने बोलना है। मैं खुद से आपसे पूछ लूँगा, कंफर्मेशन मांग लूँगा, आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर है, चीज़ें क्लियर हैं। तो प्लीज़ जो है ना वो पेशेंस रखा करें, ठीक है। सो ओके, हम अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सेल को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि एक्सेल क्या है, किस तरह से कितनी फील्ड्स में हमारे पास एक्सेल इस्तेमाल होती है। और फिर उसके अंदर हमने सेल्स देखे थे, किस तरह से सेल्स की अरेंजमेंट होती है, एड्रेस क्या होते हैं, फिर रोज़ और जो कॉलम्स होती हैं जो मिलकर एक सेल क्रिएट करती हैं। किस तरह से रोज़ को डिफाइन किया जाता है और कॉलम्स को। तो कॉलम्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स से रिप्रेजेंट होते हैं और रोज हमारे पास नंबर्स से रिप्रेजेंट होती है, और जब इनको कंबाइन किया जाता है, ये मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल A1, तो बेसिकली ये एक सेल का एड्रेस है, एक सेल का रेफरेंस है कि इस सेल के ऊपर वर्किंग की जा रही है, या फिर हमारा कर्सर इस वक्त मौजूद है। फिर हमने दो तरह के रेफरेंस या एड्रेस पढ़े थे। हमारे पास एक होता है रिलेटिव और एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट। रिलेटिव हमने पढ़ा था कि जो दो या दो से सेल्स के दरमियान जब हम कोई कैलकुलेशन करवाते हैं और उसमें उनका एड्रेस रेफरेंस पास करते हैं, तो विदाउट यूजिंग बार बार हम हर एक सेल को या फिर उसके रेफरेंस को यूज़ करने के बजाय हम रिलेटिव एड्रेस का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम उस कैलकुलेशन को नीचे तक ड्रैग करते हैं, तो जो उसके रिलेटिव एड्रेस साथ साथ चल रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। जिस तरह लास्ट क्लास में हमने किया था कि B2 और C2 को हमने ऐड करवाया, तो वहाँ पे हमने एब्सोल्यूट का यूज़ नहीं किया, क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंस या एड्रेस हमारे पास इस्तेमाल होता है फिक्स सेल के लिए, लेकिन रिलेटिव एड्रेस होते हैं जो फिक्स नहीं किए जाते। यानी कि हमने B2 और C2 को सम करवाया, जिसको हमने लिखा, फॉर्मूला लिखा हमने फॉर एग्जांपल E2 में। तो जैसे ही हम E2 से नीचे ड्रैग करेंगे, तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग B और C कॉलम के एड्रेस होंगे रो वाइज, वो भी क्या हैं, अपने एड्रेस, अपने रेफरेंस चेंज करते जाएंगे कि C2 B3 C3 ही ऐड होगा, D3 सॉरी B4 C4 ही मेरे पास ऐड होगा। मुझे पता है मैंने स्क्रीन अभी शेयर नहीं की, फिर वही बात है कि मैं आपसे पूछ लूँगा कि स्क्रीन सबके साथ विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही। अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं, तो मुझे कोई भी ये कंफर्म करा दे कि मैंने किस ना पूछा हो आप लोगों से कि आवाज़ क्लियर है या फिर स्क्रीन विजिबल हो रही है, नहीं हो रही। तो डेफिनेटली मैंने आपसे पहली 2 क्लासेस में भी पूछा है, तो अभी भी मैं पूछूंगा। मुझे पता है कि स्क्रीन मैंने अभी विजिबल नहीं की, काइंडली टेंशन मत लिया करें। हाँ जी, अब बताएं स्क्रीन विजिबल है सबके साथ, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी जो है वो एक्सेल अभी मैंने शेयर नहीं की, ना मैंने ओपन की है। ठीक है, तो अभी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आई होप कि आपको रेफरेंस या फिर एड्रेस की समझ आई होगी कि क्या दोनों में डिफरेंस है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से डेटा के ऊपर हम लोग सॉर्टिंग वगैरह, फिल्ट्रेशन इंप्लीमेंट करते हैं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट किस तरह से की जाती है, कि अगर हमने अपने नंबर में से लार्ज, स्मॉल या फिर ग्रेटर देन ये कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमने हाईलाइट्स उनको करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ होती है। क्वेश्चन है किसी का? माइक ऑन है आप में से किसी का? Okay, just wait a minute.
ओके, स्क्रीन भी विजिबल है और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। देन फिर आपके साथ एक्सेल शेयर करते हैं और फिर हम उस पर अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अभी वेट अ मिनट, आई थिंक इंटरनेट का भी इशू है, तो ब्लैक स्क्रीन विजिबल हो रही है। ओके, आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया? जो आपने सेल से रिलेटेड पूछा है। ओके, सेल्स हम इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर एक्चुअली हमारे पास डेटा ही होता है। हमने एक्सेल हमारे पास यूज़ ही होती है सेल्स के अकॉर्डिंग। उसमें हम लोग सेल्स का ही यूज़ करते हैं कि सेल में डाटा किस तरह से एंटर किया जा रहा है। फिर हमने उसका एडिटिंग मोड भी चेक किया था जो हमारे पास नीचे करंटली बताता है कि इस वक्त हम सेल के अंदर राइटिंग कर रहे हैं, इस वक्त सेल के अंदर हम लोग एंट्रिंग कर रहे हैं, इस वक्त सेल के अंदर हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें हमारे टाइटल्स बताता था कि इस वक्त क्या काम किया जा रहा है। और फिर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो जाहिर सी बात है वो हम किसी एक सेल यानी कि डेटा जो वैल्यू सेल्स के अंदर मौजूद है, जिस रो और कॉलम के अंदर मौजूद हैं, जिसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन कोई टास्क कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, तो वो हम वहाँ पे हमेशा फिर अपने सेल्स के रेफरेंस एड्रेस का यूज़ करते हैं। एक्सेल उसी को अंडरस्टैंड करता है कि ठीक है इस वाले कॉलम के अंदर इस रो जो बनता है एक एड्रेस एक रेफरेंस, वहां पे मैं ये इंप्लीमेंटेशन चाह रहा हूं, फिर ही हमारे ऊपर वो फॉर्मूला या फिर वो टास्क परफॉर्म होता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग कोई अगर कंडीशन लगाते हैं कोई डिसीजन के लिए, हम हमारे पास मल्टीपल्स कंडीशंस होती हैं, उसी के रिगार्डलेस हम लोग डिसीजंस लेते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ना हो, कोई आंसर ना हो, कोई सोल्यूशन ना हो, तो कोई कंडीशन ना हो, तो क्या हम उससे कोई डिसीजन कोई फैसला ले सकते हैं, कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह एक्सेल के अंदर हम लोग सेल्स का ही हमारे पास यूज़ होता है जिसमें एक्चुअली डाटा मौजूद होता है। सो ओके, आज का हमारे पास ये एक डेटा है प्रैक्टिस के तौर पर, जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन, सैलरी एंड सिटी, जॉइनिंग डेट, ये मेरे पास कॉलम्स हैं, कॉलम्स के नेम हैं जिनको फील्ड भी कहा जाता है। और यहाँ से मेरे पास जो रिकॉर्ड जो डेटा है वो स्टार्ट हो रहा है। तो रोज को हम लोग रिकॉर्ड भी कहते हैं और कॉलम्स को हम लोग फील्ड का नाम भी देते हैं। ओके, अब यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं, ये हमारे पास बेसिकली डाटा क्लीनिंग के प्रोसेस में भी आ जाता है, लेकिन चलें अभी भी हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी ठीक तरह से विजिबल नहीं है, ना डिपार्टमेंट का नाम सही तरह से विजिबल है। ठीक है, और यहाँ पे डेट वाला कॉलम तो देखें मेरे पास यहाँ पे डेट भी करेक्ट फॉर्मेट में मौजूद नहीं है। तो एक एनालिस्ट का यही काम होता है कि सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ एक बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मेट में स्ट्रक्चर में मौजूद है, जिससे फिर हम लोग समझ सकें, हमसे पढ़ा जा सके कि क्या लिखा है। अब यहाँ पे डेट्स वाले कॉलम में तो मेरे पास हैश 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 लिखी है, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या डेट है, कौन से मंथ की है, कौन से ईयर की है, बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रही। और उसके बाद फिर डाटा भी एक्यूरेटली विजिबल नहीं है कि ये ठीक है, हमें तो इस वक्त पता है कि डिपार्टमेंट है, लेकिन हमें ना सही से डी पता चल रहा है मौजूद है भी है कि नहीं, टी का भी नहीं पता चल रहा, और ये भी नहीं पता चल रहा कि ऑइनिंग डेट है या जॉइनिंग डेट है। तो रोज और कॉलम्स की विड्थ को एक्यूरेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए हम यहाँ पे अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए के साथ, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे Alt+H+O+I, Alt+H+O+I। तो देखें यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट पहले से सही विजिबल नहीं था, डी सही से नज़र नहीं था आ रहा, ना टी ना जॉइनिंग का जे, तो अब वो मेरे पास यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपने कॉलम्स की हम लोग विड्थ वगैरह को एडजस्ट करते हैं। और इसी तरह अगर हमने रोज़ को भी करना है कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि रोज़ भी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, उनकी भी एडजस्टमेंट ख़राब हो, विड्थ उनकी सही ना हो, तो कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे
और Alt+H+O+A हम ये प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो रोज़ अनविजिबल होंगी, सही तरह से नहीं विजिबल हो रही होंगी, वो भी हमारे पास एक्यूरेटली नज़र आ जाएंगी। तो अभी तक हमने ये दो शॉर्टकट कीज़ पढ़ी हैं। कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए Alt+H+O+A, सॉरी, ये रोज़ की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए है, और कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए Alt+H+O+I का यूज़ हम लोग करते हैं। सो ओके, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट, सॉरी, जो मैनुअली वर्क है वो भी हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है। ये है हमारे पास फॉर्मेट वाले होम टैब मेन्यू बार के अंदर हमारे पास ये सेल्स वाला जो रिबन है, जो ग्रुप बना हुआ है सेल्स वाले के अंदर, ये फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो बता भी रहा होगा ऑटो फिट रो हाइट या फिर कॉलम की विड्थ आपने फिट करनी है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और शॉर्टकट कीज मैंने दो बताई हैं, Alt+H+O+I फॉर कॉलम विड्थ और Alt+H+O+A फॉर रोज हाइट, ये भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखें, साथ ही मेरे पास ये जो जॉइनिंग डेट जो पहले हैश हैश में कुछ नज़र आ रही थी, वो भी अब एक्यूरेट फॉर्मेट में मुझे यहाँ पे विजिबल हो रही है। अब पढ़ के देख सकता हूँ कि ठीक है, 10th मंथ है, 14 डेट है और 2012 का यहाँ पे मेरे पास डेट मौजूद है। लेकिन अगर फिर भी हमारे पास ये डेट अगर एक्यूरेट फॉर्मेट में ना हो, फिर भी कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हों, तो आपने यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करना है, जी पे आपने प्रेस करना है, ये जो कॉलम नेम है यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद डेट वाला कॉलम हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। आपने यहाँ पे आना है नंबर्स वाले रिबन में, यहाँ पे आपके पास ये शॉर्ट डेट की ऑप्शन आ रही होगी, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपके पास भी डेफिनेटली वो एक्यूरेट फॉर्मेट में डेट्स आ जाएंगी। ओके, अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से डेटा के ऊपर फिल्ट्रेशन या सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट की जाती है। सॉर्टिंग तो होती है हमारे पास कि हम लोग अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में सॉर्ट करते हैं। लेकिन जो फिल्ट्रेशन है वो हम लोग यूज़ करते हैं जब हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना हो, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स चेक करने हो, देखने हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फिल्टर का मेथड यूज़ होता है। यहाँ पे हम अपने जो कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कर्सर के साथ भी आप डबल टैप करते हुए यहाँ पे आप ड्रैग कर दें तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप फर्स्ट वाले कॉलम नेम पे अपना कर्सर रखें और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की को प्रेस करें तो आपके पास कॉलम के जो नेम्स होंगे वही आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये एडिटिंग मोड, एडिटिंग रिबन में आपने यहाँ पे ये सॉर्ट और फिल्टरिंग की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है आपने सॉर्ट A to Z करना है, Z to A करना है या फिर कस्टम सॉर्ट करना है। हम यहाँ पे जस्ट फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरे पास ये आप देख सकते हैं बटन्स यहाँ पे कुछ मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे बटन्स डिस्प्ले हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय आईडीज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है डिसेंडिंग टू असेंडिंग। अभी तो ये मेरे पास असेंडिंग टू डिसेंडिंग है, यानी A to Z, 1 to लार्जेस्ट नंबर तक है, लेकिन मुझे डिसेंडिंग वे में चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ आईडीज़ है अब ये लार्ज टू स्मॉलेस्ट आ गई हैं। और अगर हमें दोबारा से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास कि फिल्ट्रेशन किस तरह से की जाती है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही देखने हैं कि मुझे सिर्फ फ़िलहाल मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले अब फिल्ट्रेशन चेक बॉक्स पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये मेरे पास टेक्स्ट फिल्ट्रेशन की भी ऑप्शन आ रही है, उसके अलावा ये नीचे भी मेरे पास ऑप्शन आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें सेलेक्ट ऑल हुआ है क्योंकि मुझे सारे ही डिपार्टमेंट विजिबल हो रहे हैं, मुझे सिर्फ अभी मार्केटिंग का देखना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे अनचेक करूँगा और यहाँ पे मार्केटिंग वाले को चेक करूँगा
ओके करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मार्केटिंग के ही रिकॉर्ड्स विजिबल होंगे। तो ये मेथड हमारे पास है फ़िल्टर करने का, कि मैंने सिर्फ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसी के सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। अच्छा, ये तो है एक कॉलम पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मार्केटिंग का ही डिपार्टमेंट हो लेकिन पोजीशन मेरे पास एनालिस्ट की हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पोजीशन वाले अब फिल्टर के चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को अनचेक करूँगा और सिर्फ एनालिस्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो अब मेरे पास दोनों कॉलम्स के अकॉर्डिंग ही मेरे पास यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई है और उसी के रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। पहले 4 रिकॉर्ड्स थे, वो थे सिर्फ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अब डिपार्टमेंट प्लस पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने फिल्ट्रेशन अप्लाई की है। तो अब मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। लेकिन अगर मुझे मार्केटिंग के साथ साथ देखने हैं कोई और डिपार्टमेंट भी, तो मैं यहाँ पे HR को क्लिक करूँगा और HR में जो पोजीशन एनालिस्ट की होगी वही मेरे पास यहाँ पे विजिबल होंगी। तो ये हमारे पास मेथड है सॉर्ट करने का और फिल्टर करने का। ओके, जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है वो अब आपके LMS पे ही अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, आपको उसकी की का एक्सेस भी दिया गया है। तो आफ्टर द क्लास जो आपको बताया गया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर अनदर 1 डे के अंदर अंदर आपका वो लेक्चर वहाँ पे अपलोड हो जाया करेगा LMS पे। तो आपने अब अपने लेक्चर्स वहीं से एक्सेस किया करने हैं। ओके, क्लियर। सो ये सॉर्ट और फिल्टर के जो मेथड्स हैं वो समझ आए हैं। ओके ओके, अगर हमने यहाँ से अब अपनी फिल्ट्रेशन को हटाना है तो यहाँ पे दोबारा से हम सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो वो सारे के सारे हमारे पास रिकॉर्ड विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो था ये वाला हमारे पास मेथड। अब अच्छा अच्छा। क्वेश्चन है आपका। सर काफ़ी मैं जी मैं सर बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा था जैसे और ताकि हम कोर्स कवर हो जाएगा मीन टाइम। आपकी आवाज़ मुझे नहीं आई, मैंने कहा है ना, जिस तरह आई थिंक नेट का इशू आज चल रहा है बहुत, तो आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आई। दोबारा से ज़रा रिपीट करें क्वेश्चन, या फिर आप जो है वो ग्रुप में यहाँ पे। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बोलें। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है ना। अभी आवाज़ नहीं आ रही आपकी, तो अगर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चलेंगे हमारे पास बहुत आगे जो है वो मेथड्स यूज़ होंगे। आप में से तो कोइयों को आई थिंक ये बेसिक्स भी हमें नहीं आप लोगों को पता होंगी। तो हर चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, इतनी जल्दबाजी करने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अपनी इसी ड्यूरेशन के अंदर हम लोग सब चीज़ें सीखेंगे। जी हाँ, उस पर भी हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका हम लोग आगे जो है वो मेथड पढ़ेंगे। ओके, जिस तरह कि मैंने बताया आई थिंक नेटवर्क इशू है। अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? देखा, इसलिए मैंने कह दिया है कि जिनको बेसिक्स भी अगर नहीं पता, इसलिए मैंने कहा है कि हर चीज़ स्टार्ट से लेकर चलेंगे। अगर तो आपने भी जल्दबाजी करनी है कि जल्दी जल्दी हर चीज़ सीख लें तो कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन फिर बाद में मुझे बिल्कुल भी ना कहिएगा कि समझ नहीं आई या फिर ये हो गया है वो हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। यस।
यस, इंशाल्लाह होगा कवर। एक्सेल के अंदर यही चीज़ें हमने देखनी है कि किस तरह से डेटा क्लीनिंग होती है, फिल्ट्रेशन, कंडीशनल, एक वक्त में मल्टीपल्स टाइम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। देन जो हमारे पास डेटा क्लीनिंग के मेथड्स आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर किस तरह से विजुअलाइजेशन चार्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, फिर किस तरह से उसमें हम लोग अपनी कंडीशंस इंप्लीमेंट करते हैं इफ्स का यूज़ करते हुए, स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो मोस्टली हमारे पास यूज़ होती ही होती हैं, सम इफ्स, एवरेज इफ्स, ठीक है, काउंट इफ्स, काउंट हमारे पास है या काउंट एन है हमारे पास, सारे 1 बाय 1 एक जो है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे कि जिस तरह नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रॉपरली होगा कि डेटा क्लीनिंग किस तरह से करते हैं, डेटा में से जो ब्लैंक रोज आ जाएं वो कैसे रिमूव करते हैं, फिर हमने कोई रिकॉर्ड या कोई ब्लैंक रो हमने फिल करनी हो, अगर एक हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर ब्लैंक है कोई भी सेल कोई भी नंबर, तो उसको फिल कैसे करना है वो मेथड देखेंगे। फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लीनिंग हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे। ओके, आज जो है वो वॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो मेरी तरफ से माजरत है, आई थिंक नेटवर्क का ही इशू जो है वो बहुत ज़्यादा आज हो रहा है। सो ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, तो हम आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, अगर हमने नंबर्स को फिल्टर करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि ग्रेटर देन चाहिए हमें, इक्वल चाहिए, लेस देन चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग सारी अपने डाटा के अंदर देखते हैं, चेक करते हैं, तो उसके लिए यही हम लोग फ़िल्टर वाली ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे है हमारे पास एक नंबर फिल्टर्स की ऑप्शन। अब इक्वल टू हमें चाहिए, बराबर वाले चाहिए, तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन सी आपने कंडीशन इंप्लीमेंट इस वक्त की है कि आपको इक्वल, जो यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा उसी के इक्वल जो मुझे चाहिए वो ही मेरे पास डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है 10, चलिए मैंने यहाँ पे 10 10 10 लिख दिया है। अगर इसके कोई इक्वल मेरे पास नंबर होगा तो मेरे पास वही रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब चूंकि उसके इक्वल तो मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए कुछ भी यहाँ पे मेरे पास विजिबल नहीं हुआ। तो इसको हम फिल्टर को यहाँ से क्लियर करेंगे तो हमारे पास दोबारा से रिकॉर्ड विजिबल हो जाएंगे। अगर अब मुझे किसी नंबर से चाहिए ग्रेटर देन, कि इससे ज़्यादा के नंबर हों, तो यहाँ पे दोबारा पे मैं अपनी क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर पास करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे भी वो मुझे कुछ नंबर्स दे रहा है कि आप इनमें से सिलेक्ट कर लें कि इस नंबर से, यानी कि फॉर एग्जांपल 45,000 से ज़्यादा की अगर मुझे सैलरीज देखनी है तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, चले मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ओके करूँगा तो जो इससे ज़्यादा वाली मेरे पास सैलरीज होंगी वही यहाँ पे मुझे आउटपुट में डिस्प्ले होंगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर लेंगे दोबारा से। अब अगर मुझे ग्रेटर देन और इक्वल चाहिए, मुझे अगर टॉप 10 सैलरीज चाहिए तो उसको मैं यहाँ पे टॉप 10 पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे उसने मुझसे आइटम्स पूछ ली हैं कि आइटम्स चाहिए या परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे उसको आइटम ही रखा है। तो जो सी 10 टॉप सैलरीज होंगी, ठीक है, वो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। अब ये उसने खुद ही कैलकुलेट किया है कि टॉप 10 कौन सी है। नंबर 1 पे जो सबसे मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, फिर नंबर 2 पे सेकंड लेवल की जो हाईएस्ट आ जाती है, इस तरह से वो टॉप 10 मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी तो यहाँ पे मैंने कंडीशन ही एक तरह की इंप्लीमेंट की थी कि मुझे चाहिए थे ग्रेटर देन के रिकॉर्ड्स, तो वो ही डिस्प्ले हो गए थे। लेकिन अगर मुझे कंडीशन के साथ चाहिए कि
जो मेरी लगाई हुई कंडीशन पे वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही हैं, वहाँ पे कोई ना तो कोई कलर के साथ उसको क्या किया जाए, बोल्ड कर दिया जाए या फिर कलर उसमें फिल कर दिया जाए। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेथड यूज़ होता है। अब किस पे फॉर्मेटिंग मुझे अप्लाई करनी है, मुझे अपने इस कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। होम मेन्यू बार के अंदर ये स्टाइल्स वाला रिबन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उस पर हम क्लिक करेंगे। पहली ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन दो नंबर्स और उनके दरमियान में आने वाले नंबर्स को अगर मुझे हाईलाइट करना है तो वो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी इक्वल टू है। और अगर कोई टेक्स्ट वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है तो उसमें से जो टेक्स्ट आ रहा होगा मुझे वो अगर देखना है तो उसके लिए हमारे पास ये वाली कंडीशंस यूज़ होती हैं। मैंने यहाँ पे चले लिख दिया है ग्रेटर देन। अब यहाँ पे उसने खुद ही मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू बता दी है कि आप इससे भरी वाली वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चलें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख देता हूँ 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने 50,000 लिखा है और यहाँ पे कलर भी उसने रेड दिया है। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी यहाँ पे कलर फॉर्मेट कर सकते हैं। मुझे अपने टेक्स्ट को पूरा हाईलाइट करना है, उस सेल को हाईलाइट करना है, मुझे जो इस कंडीशन पे सेटिस्फाई हो रहे हैं उनके बॉर्डर्स को हाईलाइट करना है। तो ये देखें आप, ये बॉर्डर्स हाईलाइट हो गए हैं जो सेल्स के बॉर्डर्स हैं। और अपनी मर्ज़ी की अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है तो कस्टम फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसने मुझसे पूछ लिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट कौन सा चाहिए। देन यहाँ पे ये कलर्स वाले पे हम आएंगे। यहाँ पे मैंने चलें ये पर्पल सेलेक्ट कर लिया है और ओके करेंगे। यहाँ पे भी ओके करेंगे तो ये देखें जो मेरी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही थी सैलरीज़ के 50,000 से जो ज़्यादा की सैलरीज़ हैं वही मेरे पास यहाँ पे पर्पल कलर में फ़िलहाल विजिबल हो गई हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो मैंने अपने इस सेल को सिलेक्ट किया है। ये आप एंड पे देखें, ये मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म हो चुकी है। काउंट का मतलब है टोटल कितने मेरे पास ये सेल्स सिलेक्ट हैं, रिकॉर्ड मौजूद हैं। फिर एवरेज वैल्यू और सम करके ये टोटल सैलरीज को उसने सम करके मुझे यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, तो ये उसने खुद मुझे यहाँ पे बार में कुछ बता दी हैं वैल्यूज़। तो ये हमारे पास पहली थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, अब इसको कैंसिल करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे हम क्लियर रूल्स पे जाएंगे और क्या करेंगे, क्लियर्स रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक कर देंगे तो वो सारे के सारे हमारे पास रूल्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अब कॉलम्स वाले को छोड़ के, सॉरी, कॉलम का नाम छोड़ के मैंने बाकी सबको क्या किया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब किस तरह से सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले सेल पे आपने आना है। फर्स्ट वाले सेल पे आने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करना है। और अगर आपने, जिस तरह मैंने ये लास्ट वाला जो सेल है मुझे ये स्किप करना है, मुझे सिर्फ ये लास्ट वाले रिकॉर्ड तक की सैलरी को ही सिलेक्ट करना है, तो फिर कंट्रोल सॉरी शिफ्ट प्लस अप एरो की का हम यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस अप एरो की। तो ये मेरे पास देखें यहाँ तक सिलेक्ट हो गए हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अब हमारे पास यहाँ पे टॉप बॉटम्स भी हैं। हम लोग टॉप 10 वैल्यूज़ ले सकते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो 10 वैल्यूज़ बनती हैं, एवरेज के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। यहाँ पे बार्स आ जाएंगी, सैलरीज के अकॉर्डिंग कितनी बार्स बनती हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग देखते हैं अपने प्ले स्टोर पे जाकर किसी ऐप के रिव्यूज़ लिखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक बार ग्राफ आता है, तो वो बार्स हमें बता रही होती हैं कि कितने परसेंट 5 स्टार, कितने परसेंट इसको मिले हैं, 4 स्टार रेटिंग कितनी मिली है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये बार्स वर्क करती हैं। उसके बाद यहाँ पे आइकन्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो थी कि एक एक कॉलम के परस्पेक्टिव हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे अगर रो वाइज फॉर्मेटिंग करनी हो, अब रो वाइज फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है कि मुझे या तो फिनांस सॉरी डिपार्टमेंट या पोजीशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करनी हो, फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंटेशन करनी हो, तो वो किस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे इसको सबसे पहले तो हम फिल्ट्रेशन को ख़त्म करते हैं। ओके, यहाँ पे फिर
कॉलम्स वाली जो रो है उसको हमने स्किप कर देना है। फर्स्ट रिकॉर्ड से हमने अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो ये मेरे पास जितना भी पूरा डाटा था वो यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे हम न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे। न्यू रूल्स पे क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है हमारे पास, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटर्मन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको हम क्लिक करेंगे। ओके, अब इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल। इक्वल के बाद अब किस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे रो वाइज रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना है, तो मैं वो कॉलम का नाम यहाँ पे बताऊंगा। कॉलम्स के नाम से मुराद है डिपार्टमेंट, पोजीशन, नेम, सैलरी नहीं, बल्कि CDE के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। तो मैं यहाँ पे पहले अपने C कॉलम के अकॉर्डिंग चलता हूँ कि C वाला कॉलम यानी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे क्या करनी है, रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना है। पहले तो फिल्ट्रेशन में हमने ये काम किया था कि मुझे सिर्फ फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट ही देखने थे, तो वहाँ पे हमने फ़िल्टर का भी काम कर लिया था। लेकिन अगर हम उन रोज़ को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाले रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो वो ये मेथड हमारे पास यूज़ होता है। सी में मेरे पास ये डिपार्टमेंट वाला रिकॉर्ड आ जाता है। अब एक्चुअल जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस रो से, 2 से, तो मैं यहाँ पे साथ में 2 बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि मुझे इस सेल को एब्सोल्यूट रखना चाहिए या फिर रिलेटिव रखना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने रोज और रिकॉर्ड यहाँ पे ये मैंने बताया है C2, इसमें से मुझे कॉलम या रो को या फिर दोनों को फिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर नहीं करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं। ओके, यहाँ पे मैं अब इक्वल लिखता हूँ और इक्वल के बाद अब मैंने यहाँ पे बता दिया है डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर हम बताएंगे। मैंने यहाँ पे जिस तरह फॉर एग्जांपल बता दिया है कि फिनांस वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ उसी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है। ओके, अब हाईलाइट किसी कलर से करना है तो वो यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाकर कलर भी सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ऑटोमेट में आके कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे। यहाँ पे भी हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी फ़िलहाल जो मुझे एक पूरी क्या चाहिए थी, रो हाईलाइट हुई चाहिए थी, वो मेरे पास यहाँ पे विजिबल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने, इसलिए मैंने आपसे पूछा था, हमने जो वहाँ पे अपने सेल का एड्रेस दिया था, रेफरेंस पास किया था, मैं चूंकि चाह रहा हूँ एक ही कॉलम के अकॉर्डिंग हाईलाइटिंग करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाकर कॉलम को क्या करना था, कॉलम को मुझे वहाँ पे जाकर फिक्स करना था। क्योंकि कॉलम मैं एक ही कॉलम के अकॉर्डिंग हाईलाइटिंग कर रहा हूँ, रोज चेंज होती जाएंगी मेरे पास, रोज को मैं यहाँ पे फिक्स नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हम $साइन का यूज़ करेंगे C2, क्योंकि रोज हर एक रो के अंदर मेरे पास हर एक रो के अंदर मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट डिफरेंट आ रहे हैं। किसी में फाइनेंस आ रहा है, किसी में मेरे पास सेल्स आ रहा है। अब चूंकि वो है कॉलम C के अंदर ही और एक्चुअल रिकॉर्ड मेरे पास रो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉलम को मैं फिक्स करूँगा। तो जब हमने कॉलम को फिक्स करना होता है तो उसकी लेफ्ट साइड पे हम लोग डॉलर का साइन लगाते हैं और यहाँ पे अब मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा फाइनेंस। स्पेलिंग का जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना है। फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे, पर्पल कर लेते हैं और यहाँ पे फिल पे हम फिल पर जाकर, ठीक है, फॉन्ट को हमने पर्पल नहीं करना, हमने पूरी उस रो को फिल करना है। ओके ओके करेंगे तो ये देखें जितने भी मेरे पास फाइनेंस के रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो टेक्स्ट भी इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि टेक्स्ट का भी कलर मैंने
पर्पल ही रखा था, तो इसलिए वो दोनों के कलर सेम हो गए हैं, इसलिए वो हमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया है कि जब हमने स्पेसिफिक कॉलम के अकॉर्डिंग कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी हो तो फिर हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे इक्वल के बाद बेसिकली मैंने साथ में लिखा था फिनांस। अगर मुझे एक वक्त में या फिर मुझे बार बार अपने डिपार्टमेंट चेंज करने हैं तो मैं बार बार जाकर पूरे डाटा को सिलेक्ट करूँगा, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, न्यू रूल्स पे जाने के बाद मैं बार बार उसको राइट नहीं करूँगा। क्या काम करते हैं यहाँ पे, दोबारा से वही चीज़ मैं सिर्फ लिखूँगा C2 तक। इक्वल के बाद मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक ये वाला मैंने सेल I2 ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे उसने खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट मुझे फिक्स एब्सोल्यूट रेफरेंस के अकॉर्डिंग दिया है और इसको हमने एब्सोल्यूट ही रखना है। क्यों? क्योंकि एक ही सेल के अंदर मैं बार बार अपने डिपार्टमेंट का नाम चेंज करता जाऊंगा, मेरे पास वही वाले जो रिकॉर्ड्स हैं हाईलाइट होते जाएंगे। अब यहाँ पे फाउंट में हमने कोई कलर नहीं रखना, यहाँ पे फिल में आके फिल वाले में आकर मैंने ये वाला कलर रख दिया, ओके किया। यहाँ पे भी मैंने ओके किया, अभी कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्स और एंटर प्रेस करूँगा तो देखें मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे इस डाटा के अंदर वो ही मेरे पास यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। उसके सर बाद प्लीज़ ये आप रिपीट कर देंगे ये प्रोसेस एक दफ़ा मुझे ओके, फिर से दोबारा से समझाइए। मैंने यहाँ पे ओके मैं कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे फिनांस लिखा है तो अब फिनांस के मेरे पास यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे HR लिखता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं तो HR के। अब चूंकि ये काम हम तब करते हैं जब बहुत बड़ा डाटा हमारे पास मौजूद हो। ठीक है, अभी तो ये चले डेमो के लिए छोटा डाटा था, लेकिन जब बहुत बड़ा डाटा हो तो वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इसी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। दोबारा से स्टेप को मैं बता देता हूँ। जो हमारे पास ये कॉलम्स नेम्स वाली रो है इसको हमने सेलेक्ट नहीं करना। आपने फर्स्ट रिकॉर्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ पे आपने कर्सर लेकर आना है और वहाँ पे लाने के बाद आप सिंपली शॉर्टकट की का यूज़ कर ले, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो उससे आपकी पूरी की पूरी रो और पूरे के पूरे रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद आपने यहाँ पे आना है न्यू रूल्स पे। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, इसमें आपने यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटर्मन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको सिलेक्ट करना है कि किस सेल्स को हमने फॉर्मेट करना है। उसके लिए जो फॉर्मूला राइट करना है वो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल, क्योंकि इक्वल हमेशा बताता है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद हमें रिजल्ट परफॉर्म करता है। जिस तरह मैथ में हम लोग x इक्वल उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो इक्वल का यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पे इक्वल। अब चलें यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो D कॉलम को मुझे क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग रोज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हमने उस कॉलम को फिक्स करना है, लेकिन रोज को फिक्स नहीं करना क्योंकि वो हर एक रो को फिर चेक करेगा। अगर हम रोज को भी फिक्स कर देंगे तो वो पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड इस तरह से हाईलाइट हो रहा है वो फिर नहीं होगा। और इक्वल के बाद बेहतर है कि एक एक करके हम लोग लिखें। यहाँ पे आप कोई एक सेल को सिलेक्ट कर लें, जिस तरह मैंने I3 कर लिया है और वो आपके पास एब्सोल्यूट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। फॉर्मेट पे क्लिक करें, यहाँ पे आपने फाउंड पे नहीं जाना, आपने सिर्फ फिल वाली ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आप आके कोई भी जो है वो कलर सेलेक्ट कर लें, ओके करें, यहाँ से भी ओके करें। अब यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नेम लिखूँगा क्योंकि HR के लिए मैंने पहले ही पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो एनालिस्ट की जिनकी पोजीशंस हैं उनके रिकॉर्ड्स हाईलाइट करो। तो देखें अब उनके डिपार्टमेंट मैंने नहीं कहे कि डिपार्टमेंट कौन से होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा है। तो पोजीशन के लिए एनालिस्ट मैंने लिखा था, तो जितने भी लोगों की एनालिस्ट की पोजीशन है देखें आप उनके पूरे के पूरे रिकॉर्ड यहाँ पे मेरे पास हाईलाइट हुए हैं। तो ये मेथड हमारे पास यूज़ होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। इज इट क्लियर? जी सर, इट्स क्लियर, थैंक यू। ओके ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उस नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम लोग एट द एंड 5 मिनट्स में हम लोग कवर किया करेंगे, क्योंकि जब ड्यूरिंग द क्लास क्वेश्चन आंसर्स आ जाएं तो फिर
टाइम उसी में हमारा सबसे ज़्यादा लगता है। यस। मल्टीपल्स हमने कंडीशनल इम्प्लीमेंट करनी है, चलें वो अगर हम लोग एक कॉलम के अकॉर्डिंग करें या फिर हम लोग रो वाइज के अकॉर्डिंग करें, तो उसमें फिर आप मल्टीपल्स कंडीशंस फॉर्मेटिंग ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने मल्टीपल ही की थी, एक के लिए मैंने यहाँ पे कर लिया था, यहाँ पे ये मैंने डिपार्टमेंट के लिए भी यूज़ किया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पोजीशन के लिए भी यूज़ किया है। इसी तरह अगर आप न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर कंडीशनल इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एंड पे क्या रखेंगे, टोटल सम कर लेंगे। ठीक है, एंड पे ये मेरे पास टोटल सम है सैलरी का। जैसे ही हम कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे तो अगर हमें इक्वल या ग्रेटर देन चाहिए होगा तो वहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन भी आ रही थी ग्रेटर देन और इक्वल टू की, उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो 2 बार्स में फिर हम वैल्यू लिखेंगे, किससे भरी और किसके बराबर वैल्यू होनी चाहिए, वहाँ पे फिर हम अपनी टोटल सम की हुई वैल्यू को ऐड करेंगे। तो वो उसी से इक्वल जो होंगी या उससे भरी वाली वैल्यूज़ को ही हमें जो है वो आउटपुट विजिबल करेगा। ये अभी हमने स्पेसिफिक कॉलम के लिए फिर आप एक ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आपने सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर हाईलाइटिंग करनी है तो वो भी मैंने आपको यही जो है वो तरीकाकार बताया है। आपने उस कॉलम को सिलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आकर आपने ये हाईलाइट रूल्स हैं, बॉटम वैल्यूज़ हैं, इनका यूज़ कर लें। अदरवाइज़ जो वो मैंने आपको फिल्टरिंग की जो हमारे पास चेक बॉक्स आए थे उसका यूज़ करते हुए भी हम लोग एक ही कॉलम के ऊपर फिल्टरिंग या कंडीशनल फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। जी हाँ, आपके साथ मैं ये डाटा ज़रूर शेयर करूँगा, जितना भी जो मटेरियल हम लोग यूज़ किया करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस। जी हाँ, कर लें क्वेश्चन। सर स्टार्ट के अंदर जो आपने डेट्स जिस तरह आपने सेट की थी वो थोड़ा सा बता दें, क्योंकि उस वक्त डिस्टॉर्शन आ रही थी, वो मैं देख नहीं सका था। चलें डेट का मैं बता देता हूँ आपने। जहाँ पे वो हैशटैग्स आए हुए ठीक है, थे। आपने डेट वाले कॉलम्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जिस तरह ये जी वाले मेरे कॉलम में डेट्स हैं, आप इस पूरे को ही सिलेक्ट कर लें या फिर आप पहली डेट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर लें। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लिक करने सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है होम मेन्यू बार के अंदर ये नंबर्स वाला जो रिबन है, जो ग्रुप बना है, इसमें आपने आना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये जो डाउन एरो आ रहा है, इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ये शॉर्ट डेट्स आ रही होंगी। ठीक है, शॉर्ट डेट पे आपने क्लिक करना है, तो जो आपके पास हैश में डेट शो हो रही होंगी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और ये काम करने से पहले अगर आप अपनी रोज़ और कॉलम्स को एडजस्ट कर लेंगे, उनकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे, तो वो बेसिकली हैश उसी वजह से आ रही होती हैं डेट्स के अंदर। समटाइम्स ये भी इशू होता है कि हमारे पास डेटा की जो विड्थ और लेंथ है, हाइट है, वो एक्यूरेट नहीं होती, तो उस वजह से भी हमारे पास डेट वाले कॉलम में हैश आ रहे होते हैं। तो अगर आप सबसे पहले उनको एडजस्ट कर लेंगे तो फिर आपको शायद ज़रूरत ना पड़े डेट्स को जाकर सर करेक्ट शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करने की। वो उसका शॉर्ट फार्मूला बता दें, वो भी उस वक्त नहीं सुन सका था मैं। वो रोज़ और उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर तो वैसे आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे Alt HOI फॉर कॉलम, यानी कॉलम्स की विड्थ के लिए उनको एडजस्ट करने के लिए, और Alt HOA रोज़ की हाइट के लिए है। सो ओके, क्लियर है। मैं आपके साथ ये डाटा शेयर कर दूंगा, तो इस पे आपने जो सारे मेथड्स हैं, वो जितने भी मैंने इस पे मेथड्स वगैरह यूज़ किए होंगे वो सारे मैं क्लियर करने के बाद आपके साथ ये डाटा मैसी फॉर्म में शेयर करूँगा, ताकि आप खुद इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें। जो आपने आज की क्लास में लेक्चर्स पढ़े हैं, जो उससे पहले पढ़े हैं, तो वो आप खुद उसको 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। अल्लाह हाफिज़। कोई